सिखाए जाते हो, ऐसे सनातन की वो सभा लगती है। ऐसे है मेरे गोविंद जिसकी है सुधर्मा नाम की सभा। उस सभा की एक विशेष चीज है वहां पर, अलग ही विलक्षण स्थिति है वहां की। कितने भी लोग आ जाए, कितने भी लोग आ जाए, 2 सीट हरदम खाली रहती है। गिनती की 108 सीट लगा रखी है ना, 108 आ जाए तो 110 सीट बन जाती है। 220 आ गए 222 सीट बन जाती है। ऐसी सुधर्मा सभा जो सदा फैलती रहती है। अब मेरे प्यारो, ये सभा भी वही है। एक बार चल के देखो इस लैंड पे, एक बार चल के देखो, एक बार सच्चे मन से भागवत कथा को सुन के देख लेना। अगली बार ये कहोगे महाराज द्वारा से कब सुनाओगे, और कब जो है आज पीछे बैठे हो सीट पे, अगली बार जो सबसे आगे सुनने के लिए बैठोगे। ये वही सभा है जहाँ धर्म की चर्चा चलती है, धर्म के विषय में सिखाया जाता है। बेटों को कैसे रहना चाहिए, बेटों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ में व्यवहार कैसा करना चाहिए, पति और पत्नी का व्यवहार कैसे होता है, सास और ससुर को कैसे रखना चाहिए, सास और ससुर का बहू के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पुत्र के बहन भाई का क्या कर्तव्य है। ये सारी चीजें आपको इस कथा के इस सुधर्मा सभा में सिखाई जाती है, इसलिए कथा सुनाई जाती है। ये उस माधव की कथा है जो माधव जीने की सीख देते हैं, जीने की सीख देते हैं, राह दिखाते हैं। उस राही की राह है ये, उस राह पे चल पड़े हम अलमस्त होकर के। अब कोई रोके या टोके, डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। लगन लग गई तो लग गई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में कली बनते लोग चली, महलों में कली बनते लोग चली। रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हमारे नंदू भैया सोच रहे तो पूरा गाएंगे, नहीं, बिल्कुल आज बिल्कुल नियम के पंचुअल है हम बिल्कुल। हाँ, श्री राधिका कह रहे हैं बनते हमारे। हाँ, कोई बात नहीं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके हमारे बीच में हमारे इनसे तो परिचित है सभी। भाई श्री जय भगवान अग्रवाल जी, वात्सल्य ग्राम जिनके नाम से जाना जाता है, और
दीदी माँ रितंबरा जी के परम शिष्य, मैं तो कहूँगा गोविंद की कृपा है इनके ऊपर, और दीदी माँ की तो कृपा है ही है। इतने बड़े सनातन धर्म की पताका इन्होंने अपने हाथों में ले रखी है। और जब भी अवसर पड़ता है ना, मैं आज से नहीं, थोड़ा साइड में मेरे भाई रोशु जी, थोड़ा साइड में आप ये बैठ ही रहे हैं। अब मैंने कहा था ना, जो मेरे साथ में हो उस समय से, जिस समय यहाँ बिच्छू वगैरह चला करते थे इस जगह पे, वहां की बातें हमारे भगवान, जय भगवान जी, इन्हीं का ही श्रम है ये। किसी को न पता इस बात का, मुझे पता है, यह इनको पता होगा। एक मूर्त का बाहर था भी दुकान पे, और इनका आना हो गया, और आना आना नहीं हुआ। इन्होंने मेरे साथ में जो चर्चा करी 5 मिनट की, यही बोला था इन्होंने, पंडित जी आप भी हरियाणा के, मैं भी हरियाणा का हूँ, और टेंशन मत लीजिए। और फिर क्या करते हो आप? मैंने जी शास्त्री की डिग्री पार हो गई है, आचार्य में एडमिशन हो गया, 90 से पहले की बातें हैं। और मूर्त करवाई रहे थे, पूजा करवाई रहे थे। मैंने ये जो जगह है ना जिसमें बैठे हैं आज, ये कूड़ेदान था, ऐसे थे ना महाराज, ये कूड़ेदान था। इधर वाला प्लॉट पक्का रजिस्टर था, ये कच्चा था। इसमें उतना कूड़ा डरता था, उसमें उतना डरता था। जब हफ्ते 10 दिन गाड़ी निकलती थी ना, ये जो सामने बैठे हैं 181 से लेकर 300 तक के, उनकी नाक में दम आ जाता था, दूर दूर तक बदबू आया करती थी, गाड़ी लगती थी। आज तो भगवान की कृपा है, और इन जैसे यशस्वी ओजस्वी लोगों की जो है ना कर्म है, ये इन्होंने घर घर तक गाड़ियाँ पहुँचा दिए। तो उस समय की बातें हैं, आप थोड़ा सा प्रयास कर लो। और मैं अभी MLA हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप प्रयास करो, आपके साथ में खड़ो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। ये इन्हीं का प्रयास है, ये प्रयास से मैं बता रहा हूँ आपको। और इनका हम जब भी मिलते हम ऐसे बोलते, मैंने और सुना भगत जी कैसे हुआ, सब कृपा है ना, स्वास्थ्य ठीक है ना, ठीक है। और 4 बार तक हमारे यहाँ के MLA रहे ये, और दिल्ली सरकार में प्रतिपक्ष के नेता रहे, और आज इतना सुंदर दिव्य, अभी तो पूरा वो बना नहीं है, वात्सल्य भवन बना है, वात्सल्य सेवा सदन है मेरे नाम का। और वहाँ गोविंद की कृपा और मेरे भोले बाबा कृपा कसम 4-5 बार तो हो चुकी है कथाएं महाराज जी के द्वारा। तो ये रात दिन जो है ना, धर्म की पताका अपने हाथों में लिए चलते रहते हैं, और इनके पीछे जो है ना, अब सब तो है नहीं बात, हमारे पास वो चलते हैं, मतलब जब चलने लग जाते हैं ना, फिर भीड़ की कोई कमी नहीं रहती। और हम जब भी अवसर मिलता है मेरे को दूर पुकारते हैं, पंडित जी ये काम कर रहे हैं। और इनके साथ में वो भाई जग्गी रमेश जी, वो संदेशा लेके आते हैं, नेताजी ने आपको बुलाया, और ये मेरा बहुत और मान और सम्मान करते हैं। मेरा भाव है ये, मैं आपको जो है व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, और भगवान से गोविंद से प्रार्थना करता हूँ आप दीर्घजीवी हो, और ऐसे धर्म की पताका फहराते चले, और हम आपके साथ हैं। राधे राधे। और एक हमारे बीच में हमारे कुलदीप कौशिक के पिताजी राजू कौशिक जी भी आए हुए, आ जाओ। मैंने ये कहा था ये रहना मेरे पास से, वो भी आए हुए। तो मेरा भी जी संतराम शर्मा जी, हाँ सत्यनारायण जी, भाई सत्यनारायण जी आ जाओ। वो भी यहाँ पर एक भजन सुनाया करते थे, कौन जाओ, तनक पिलाए देरी गुजरिया, तनक पिलाए देरी, तेरी मीठी लागे खास गुजरिया, तनक पिलाए देरी।
जयमान जी, रमेश भाई कह रहे हैं भगत जी को नेताजी को जब तो नचाओगे नहीं ना, मैंने हम सबको नचाते हैं, चला आप नचा दो आज। तो ये सबका मन है कि आप बस इतना से नाच दो, बस इतना सा तनिक से नाच दो। अच्छा, एक तड़क भड़क सा हमारे जयमान जी नाचेंगे, देखो सुंदर सा भजन गाना ऐसे। तनिक पिलाए देरी गुजरिया, तनिक पिलाए देरी गुजरिया, तनिक पिलाए देरी, तेरी बेटी तेरी बेटी तेरी बेटी लाए साथ गुजरिया, तनिक पिलाए देरी, तेरी बेटी लाए साथ गुजरिया, तनिक पिलाए देरी।
महक रहे कमल आया अब तो आया होगा आनंद। अब तो उतर गई होगी उसकी हाँ जब बाहर की उतर जाए और मेरे गोविंद की चढ़ जाए फिर जीवन आनंद ही आनंद हो जाए। ऐसे है मेरा राधा माधव कुल राधा माधव सरकार। इस प्रकार से मेरे प्रभु कृपा करते हैं एक जीव के ऊपर। ऐसे है दयालु। बस चुप हो जाओ। हाँ हंसना मेरे साथ मत में हंसाऊं तो हंसे। हाँ ऐसे है नियम यहाँ के। हमारे सामने हमारे बड़े भाई चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर आओगे तो मेरे को और भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है कोई बात नहीं। आनंद लो। हमको आनंद लेने के लिए बैठे हुए। बोलो राधा माधव सरकार की। कहाँ चली थी वैसे कथा हमारी? बताना थोड़ा। सुधर्मा समझे किससे पता लगता है सुन रहे हो। निरे जो है ना वैसे नहीं आए प्रसाद सुनने के लिए आए। हाँ आप पता लगता है सच्ची में सुन रहे हो। और सच्ची में सुन रहे हो ना तो मैं तो ये कहते हूँ सुनने के लिए तो आना पड़ता है। ठीक है ना? या मेरे को बुला लेना वहां पर व्यवस्था बना लेना मैं वहां जाऊंगा। या सुंदर व्यवस्था है। ना लाइट का देना ना पंखों का देना ना किसी का देना। फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री सेवा है। अब बोलो राधे राधे। और आप ऐसे आते रहोगे ना। मैं पहले दिन से कह रहा है हर रोज बोल देता हूँ एक बार तो आप ऐसे ही आते रहो। बाकी सारी व्यवस्था भी कर लूंगा। ये गोविंद है ना बैठा सब व्यवस्था करवा देगा। इसको ऊपर छोड़ करो। बोलो राधे राधे। सुधर्मा सभा की बात चल रही थी। 2 सीट खाली रह जाती है। आप कितने भी आ जाए ना आपको 2 सीट खाली मिलेगी। कथा सुनने के लिए जितने ज्यादा आओगे ना उतना ही अच्छा है। बोलो राधे राधे। अब इस प्रकार से संदेशा पहुंचा सुधर्मा सभा के अंदर एक दूत के द्वारा। महाराज अभी 16,100 का पार किया है। ऐसे ही 16,000 राजा भी किसी राक्षस की जेल में बंद है और उनका संदेशा है माधव। और जब उसके ऊपर कृपा उनके ऊपर कृपा करते तो हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। कहते हैं इस प्रकार से कहते मेरे माधव उन 16,000 जो राजा थे किसकी कैद में? जरासंध जैसे दुष्ट राक्षस की कैद में थे। महाराज कुछ कृपा करो। आज मेरे गोविंद पधारते हैं अपने सखाओं को साथ में लेकर के जरासंध गया और जरासंध से युद्ध करते हैं। मेरे भीम भैया जरा की संधि को कर देते हैं। जीव का जो रोग होता है ना उसको सदा सदा के लिए मेरे गोविंद की आंखों के सामने
गोविंद की कृपा के माध्यम से जीव के ऊपर दया करता है। गोविंद आज जीव के द्वारा जीव के ऊपर भी दया करवाते हैं। ऐसे मेरे माधव जरासंध के कैद खाने से जरासंध को मुक्त करते हैं और जरासंध के कैद खाने से 16,800 राजा को कैद से मुक्त कर देते हैं और अपनी तरफ लगा देते हैं। आज 16,800 राजा भी मेरे गोविंद का गुणगान कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हे माधव आपकी कृपा दृष्टि सदैव ऐसे ही बनाए रखना। बोलो राधा माधव सरकार की। अब इस प्रकार से मेरे गोविंद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, ऐसे कैसे कैसे पतित जीव के ऊपर दया करी। पतित से पतित जीव के ऊपर मेरे गोविंद ने दया करी और सदा सदा के लिए अपने चरणों की अनुरक्ति, अपने चरणों की भक्ति और अपने चरणों की शक्ति दे करके उसको सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया, पवित्र कर दिया। राजन, कैसे कैसे भक्त हुए। आज वो भक्त सुदामा, मेरा कृष्ण का यार सुदामा, राजा परीक्षित पूछते, महाराज आप जो सुना रहे हो ना, मैंने सुना था संतों से, ब्राह्मणों से, गुरुओं से मेरे गोविंद का बचपन का यार सुदामा है और सुदामा के ऊपर भी कृपा करी। महाराज वो भी तो सुना दो थोड़ा सा। मेरा भक्त के ऊपर कैसे कैसे भक्तों के ऊपर कब कैसे किस समय कैसी कृपा कर दे मेरा माधव, किसी को नहीं पता। ऐसे मेरे बचपन के याद सुदामा, सुदामा ब्राह्मण, सत्यनिष्ठ, तपोनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, रात दिन माधव का पूजन करते, हरिनारायण का पूजन किया करते थे, सहस्त्रार्चन करते थे, तिलक लगाते थे, चोटी बांधते थे, यज्ञों की धारण करके अभिषेक करते थे और रात दिन मेरे माधव के चरणों का ध्यान किया करते थे। और जैसे जैसे ध्यान करते थे और उनकी, हमारे सुदामा की, ब्राह्मण की एक धर्म पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। आज ब्राह्मण के घर में संतों का आना जाना लगा रहता था। प्रतिदिन ब्राह्मणों के घर में ब्राह्मण आया करते थे, चर्चा चलती थी। और किसी ने आज सुशीला को, किसी ब्राह्मण ने, किसी संत ने कह दिया, अरे सुशीला, तेरा जो पति है, क्या नाम है? सुदामा। तेरा जो पति है सुदामा, इनके बचपन का यार भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश, और याद दिलवा, अब तुम ऐसे रहते हो, रहने को कपड़े नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को मकान नहीं है, खाने का कोई सार ही नहीं है, प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था नहीं है सुदामा के घर में, सुशीला के घर के अंदर। बड़े सरल हैं, कर्मनिष्ठ है और जिसको धर्म के प्रति विश्वास होता है ना, वो नियम पे चलने का प्रयास करता है। सुदामा ने कभी नहीं चाहा कि मेरे पास वो धन वैभव संपदा हो जाए, वो वैभव आ जाए, उतनी संपदा मिल जाए। क्यों? जैसे जैसे जीव के पास धन बढ़ता रहता है, वैसे वैसे जीव के अंदर मान और बड़ाई का भाव भी जागृत होता रहता है। अहम और बहम उसके हृदय में जगह बना लेते हैं। सुदामा नहीं चाहता था, जैसे कुंती महारानी सदा ये चाहती थी कि हे प्रभु, अरे कान्हा, मेरे जीवन में कष्ट ही आते रहे, कष्ट आते रहेंगे तो माधव याद आता रहेगा, तो मेरे सामने खड़ा रहेगा। मेरे जीवन से कष्ट चले जाएंगे तो मेरा माधव भी मेरे को छोड़ के चला जाएगा। अब सुदामा प्रतिदिन, क्या सुदामा को नहीं पता था मेरा मित्र है वो, द्वारकाधीश मेरा बचपन का यार है, नहीं पता था।
सब कुछ पता था उसको, लेकिन नहीं, सच्चा प्रेमी, सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त, सच्चा मित्र, सच्चा सखा कभी अपने मित्र से, अपने भगवान से मांगेगा नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नबी, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। और कुछ तो ही तो चलो, राधे राधे। अब बोलो जोर से राधे राधे। सुदामा का सब पता ना, लेकिन नहीं, सुदामा ने जब भी मांगा गोविंद से, एकांत में बैठ के मांगते थे, गोविंद तेरे चरणों की भक्ति, तेरे चरणों की अनुरक्ति, तेरे चरणों की कृपा, तेरी दया, तेरी करुणा सदा इस जीव को बनी रहना। मेरे को कभी धन की भूखा नहीं, ना मैं धन का भूखा है। और हम कैसे है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु का दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। और ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, गोविंद ना तन की इच्छा, ना धन की इच्छा, ना मान की इच्छा, ना सम्मान की इच्छा, इच्छा है हे करुणा निधान, अपनी करुणा की छाया, अपने छत्र छाया, अपने ये वरद हस्त सदा सदा इस जीव के ऊपर बनाए रखना। ऐसी भाव जीव को जो ना रखनी चाहिए, कभी नहीं मांगना चाहिए। बिना मांगे जब सब कुछ दे रहा है, मेरा सामरा है। जिसकी सरयू पर तुम स्वामी, सो दुख कैसे, जिसकी सरयू पर सो दुख कैसे, सो दुख कैसे पाए प्रभु जी, सो दुख कैसे पाए, सो दुख कैसे पाए, सो दुख कैसे पाए, जिसके चरणों पर तुम स्वामी, सो दुख कैसे पाए, जिसके चरणों पर तुम स्वामी, सो दुख कैसे पाए। अब बोलो राधे राधे। हमारे बीच में डॉक्टर दलजीत जी उमर, डॉक्टर दलजीत कौर, MS है महाराजा हॉस्पिटल के। हम व्यासपीठ से हमारे भक्त जी का आह्वान कर रहे हैं, और उनके साथ में है डॉक्टर NP सिंह, HOD है। बाकी ये देने का लिखा जी अम्बेडकर हॉस्पिटल। अच्छा तो इंग्लिश कम आती है, पहले दिन बोला था, हिंदी में लिख देना। हाँ, अम्बेडकर हॉस्पिटल की HOD हैं ये, अपने रोली की। पहली बात तो मैं गोविंद से प्रार्थना करता हूँ, जरूरत नहीं पड़े आपको जाने की। हाँ, और जरूरत पड़ जाए, हाँ जी, आयुष का कैंप लगाना। हाँ चलो, एक बात और आ गई, हमारे डॉक्टर साहब हमारे सामने हैं दोनों। ये महावीर हॉस्पिटल, ये तो महावीर हॉस्पिटल से है, और ये अम्बेडकर हॉस्पिटल से, और आई स्पेशलिस्ट है। ये आइस के हैं, वो स्पेशलिस्ट और एंटी। अच्छा, ENT के। वाह जी वाह। मैंने थोड़ा जरा भी आँख खुली तो थोड़ी चश्मा लगने लग गया। मैं तो बहन जी से भाई जी से
करूंगा ना। आप डेट अनाउंस करो, उस दिन जो हाँ कैंप जी। लगा देंगे अब शिव शक्ति मंदिर की तरफ से। बिल्कुल। तो अपने शिव शक्ति मंदिर के अंदर एक आइस का और ENT का कैंप लगवाएंगे, तो आपकी वहाँ बहुत आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। और आइए, क्या था वो वाला, याद आएगा। आओ, स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ जी। एक मिनट भाभी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे अब बोलो राधे राधे। मैं जब अकेला बैठता हूँ ना, गुनगुनाता रहता हूँ इसको, लेकिन कब सटपट हो जाए ना ऊपर से पता लगता ऐसे निकल गया। वाहे गुरु, गुरु की शरणागति, गुरु की कृपा जिस जीव के ऊपर हो, और फिर माधव ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जो है नानक देव जी महाराज, सारे संतों ने गीत गाया, गुरु की शरणागति में जाओ। जो उस गुरु की शरणागति में चला जाता है ना, उसके ऊपर उस माधव की सदा सदा के लिए कृपा हो जाती है। ऐसे है माधव, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री भक्त सुदामा। संदेशा पहुंचता है ब्राह्मणों के द्वारा अपनी भाभी को, सुशीला को, अरे भाभी ये टस से मस होने वाला नहीं है, ये टस से मस होने वाला नहीं है। और एक अच्छा सा उपाय बता दूं, मेरे सखा, मेरा जो सुदामा भाई है ना, इसका एक यार है बचपन का, जिसका नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण है। और आजकल वह द्वारका नगरी का राजा है। श्री श्री 1008 द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकाधीश की नगरी का राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, और उसके द्वारे पे जो चला जाता है ना, फिर खाली हाथ लौटने नहीं देता वो। अब माता को तो रहती है थोड़ी ललक, आ गई है होंडा सिटी, तो क्यों ना मेरे पास भी आ जाए, क्यों नहीं आ जाए, आनी भी चाहिए। मिलेगी जब जब प्रभु की शरणागति कर लोगे। शरणागति का ये प्रतिफल है कि आज आनंद ही आनंद है। और आनंद कंद भगवान की। सुशीला को बात लग गई, और आज मैं बता रहा था उस दिन आपको, त्रियाहट, बालहट, राजहट, तीनों हट या तो गिरा देती है या उस गोविंद के चरणों में मिला देती है, ऐसी हट है। आज सुंदर भाव जागा सुशीला के, क्यों ना आज पतिदेव को मनाया जाए। प्रार्थना करते महाराज,
आपने कभी नहीं बताया, आपने कभी नहीं बताया। मेरा बचपन का यार द्वारकाधीश कृष्ण भगवान आजकल द्वारकाधीश बन बैठा है, फिर मित्र बन गया है राजा, तो खुशी है मेरे को अंदर से, मेरे को बहुत खुशी है। वो और चक्रवर्ती से ऊपर कोई बनता हो तो बन जाए। कहते मैं ये नहीं कहना चाह रही, आपके अंदर कुछ ऐसा है। फिर क्या कहना चाह रही हूँ? मैं कहती हूँ हम इतने गरीब और सखा को मित्र होता है। ये न मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं गिरो करने बात तुम्हारी। ये नमित दुख हो ही दुखारी, ते नहीं गिरो कर बात तुम्हारी। वो मित्र ही क्या जो मित्र के साथ में उसके दुख सुख में खड़ा ना हो पाए। सुशीला को कह दिया। सुशीला कहते महाराज अपने मित्र के पास में जाओ, और मैंने सुना है बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, करुणा निधान है, करुणा का सागर है, दया निधान है, हर जीव को ऊपर कृपा करता है। जो उसके दरवाजे पे एक बार मत्था टेक लेता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। उसके जीवन में रात क्या बोलते हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाती है। ऐसा है माधव। सुदामा पहचान गया, सुशीला को धन लेने का भाव जागृत हो गया। सुशीला मांगना बहुत बुरी है, बात होती है मांगना नहीं चाहिए। व्रत करके सो जाना, किसी के हाथ आगे हाथ मत फैलाना, और कभी फैलाना पड़ जाए तो मजबूरी हो जाए, फिर गोविंद को बोल देना गोविंद ऐसे ही चलेगा क्या? मांगना फिर भी नहीं, सुदामा को मांगना फिर भी नहीं। सुदामा ने निश्चय कर मांगू नहीं। किसने मांगू? जगत को चलाने वाला तो मेरे कर्मों का विधान है, जैसे रखेगा मैं वैसे तो रहूंगा। आज दाल रोटी खानी है, कल पापड़ खाना है, और परसों माल पुणे की व्यवस्था प्रभु ने बना रखी है। क्या दिक्कत है इसमें? पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। रोज माल पुणे खाओगे तो डॉक्टर साहब आएंगे ना, वहां जाना पड़ेगा। हाँ, उसी के ऊपर भी जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। सुशीला ने हट धर्मिता बनाई। नहीं महाराज मैं ये नहीं कह रही घर लेना है आपको, फिर वैसे तो चले जाओ, तो मिलने के लिए चले जाओ, वैसे चले जाओ। और जाओगे इतने बड़े राजा के पास जाओगे, मेरी राम राम कह देना, और चलो उस बात को करते हैं, राम राम कहना। इस प्रकार से सुशीला जो है अपना भाव प्रस्तुत करती है, और भाव प्रस्तुत करके क्या कहती है, अब जाओ वहां पर। आज मानो सुदामा मान जाता है सुशीला की बात, और सुशीला की बात मान करके आज सुदामा कहते हैं जब मित्र के पास जा रहे हैं, पहली बार मिलने जा रहे हैं, तो खाली हाथ नहीं जाना, खाली हाथ नहीं जाना। क्योंकि किसी मित्र के घर, किसी गुरु के घर, किसी संत के घर, किसी देवालय में, किसी तीर्थ स्थान में अपने बड़ों से सबके मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। या तो पुष्प लेके जाओ या अक्षत लेके जाओ, चावल। इसलिए आप लोगों से सबसे अक्षत मंगवाए हैं। आज मेरे गोविंद अक्षत को पान करेंगे, खाएंगे, और हमारे घर के अंदर आनंद ही आनंद की बौछार करेंगे। ऐसे है मेरे सुंदर सुदामा। आज सुदामा कहते हैं अरे सुशीला मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, खाली नहीं जाऊंगा। आज सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल की लेकर के, और एक फटी हुई सी धोती पड़ी थी महाराज की। आजकल तो महाराज पहनते नहीं फटी हुई, बिल्कुल कड़क बड़े तो पहनते हैं। हाँ, महाराज को देखते अगले दिन कोट ड्रेस कोट बन के आती है, महाराज ने ऐसे पहन रखे थे, हम भी ऐसे पहन के आएंगे। वो नहीं उस समय की हम बोलो रहते रहते। आज तो आनंद चकाचक है, गोविंद की कृपा है, चकाचक है। चल पड़ते हैं 4 मुट्ठी सुदामा लेकर के, और ना पाँव में जूती, न तन पे पगड़ी, तन पे कपड़ा, न सर पे पगड़ी। और क्या कह रहे हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
Thank you.
द्वारिका नगरी बड़ी दूर जीव बैठा दूर ही होता है प्रभु से, लेकिन प्रभु उसके अंदर बैठे होते हैं। वो जान ही नहीं पा रहा अपने आप को, मेरे प्रभु मेरे अंदर ही विराजमान हैं, इसलिए दूर दूर दिखाई देती गोविंद। सच्ची लगन लग जाए मेरे गोविंद के चरणों की, तो मेरा गोविंद उसके हृदय के अंदर सदा सदा के लिए विराजमान रहते हैं। ऐसा है मेरा सावरा, ऐसा है मेरा गोविंद। गोविंद भगवान की संदेशा लेके गए मेरे गोविंद के लिए सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से। सुशीला ने एक बात और कही थी, वहां पर एक बात कही थी, कुछ मत मांगना, बस बोल देना तेरी भाभी ने एक संदेशा भेजा है, बस इतना सा कह देना संदेशा। राधे राधे बहन, सबके बाद में आई हो, हाँ, अब मेरे नजदीक बैठे हो, हाँ हाँ, प्रसाद सबको बराबर बोले, बोलो राधे राधे, बस राधे राधे बोलना है। जब मैं बोलूं जो भी बोलना है, उससे पहले कुछ नहीं बोलना। आप बोलो राधे राधे। श्रीला ने संदेशा दिया था, बोल देना सामरे को, क्या बोला था? एक मास दय पाक से दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने। क्या था? मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। बोल देना उस काना से, एक मास दो पाख में, एक मास दो पक्ष होते हैं ना, दो एकादशी होती है, और कुछ मत मांगना, कुछ कहना भी नहीं है, बोल देना तेरी भाभी ने संदेशा भेजा है। एक महीने में दो एकादशी होती है, और वो तो किसी किसी की होती है, और मेरे यहाँ तो पूरे महीने हर रोज एकादशी एकादशी होती है। बस गोविंद इतनी सी छोटी सी बात बता देना। अब मेरे सुदामा जा रहे हैं, नंगे नंगे पांव, लंबी यात्रा है, नंगे नंगे पांव जाने, ठहरते हैं, रुकते हैं, पानी पीते, प्यास बुझाते हैं, अपने चरणों में जो है चलते चलते पांव में छाले पड़ जाते हैं, कांटे लग जाते हैं, और उनको देखते देखते भगवान का सुमिरन करते करते, जब प्यारे से मिलना जाना हो ना, जब सखा से मिलने जाना हो, कोई कायदे कोई नियम सब तोड़ देता है जीव। ना उसको अपने पाँव के छाले दिखाई पड़ रहे हैं, न कांटे दिखाई दे रहे हैं, ना दुख दिखाई दे रहे हैं। तो मैं द्वारकाधीश के यहाँ मेरे अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ, द्वारकाधीश मिलने जा रहा हूँ। जब जीव का दृढ़ निश्चय हो जाए, पक्का विश्वास हो जाए मुझे प्रभु के चरणों में जाना है, तो प्रभु उस जीव के हर दुख को विश्रा करके, दुख दूर करके के उस जीव को सदा सदा के लिए निर्मल बना के अपने चरणों में बुला लेते हैं। ऐसे मेरे माधव चले, चलते चलते शाम हो गई, और आज मेरे गोविंद के सदा सुदामा द्वारकाधीश की नगरी के दरवाजे में पहुंच जाते हैं, और द्वारपाल उसको रोकते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? भैया मैं द्वारकाधीश से मिलने आया हूँ, कान्हा से मिलने आया हूँ। आज द्वारकाधीश के जो द्वारपाल थे, आज पहली बार पता लगा, एक उनका नाम बताया गया कान्हा गोविंद। उनको क्या बोला था द्वारकाधीश श्री श्री 1008 द्वारकाधीश महाराज, आज किसके मुख से सुना? कान्हा। द्वारपाल कहते अरे ब्राह्मण, लोगों ने बहुत उपहास किया ब्राह्मण का। वहां पर जैसी दिखाई जाती है ना झांकियों में, झांकी ऐसा नहीं था वो सुदामा। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, अपने बातों पे, अपने नियमों पे, कानून पे पक्का था।
वैसे कह देते हैं ना, ऐसा था वैसा था। ये झांकी जो बनाते हैं ना, इसलिए मैं झांकी को बहुत बड़ा विरोधी करता हूँ। झांकी जो लाते हैं मांस पिंजरा खा के तामसिक बुद्धि के लोग आते हैं, और फिर वहाँ झांकियों में जो ना कोई माता बनता है, कोई भोला बनता है, कोई कुछ बनता है, और फिर हम खड़े होकर ना बड़े प्यार से पाँव को वो करते हैं और फिर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जिसके साथ में सदा सदा आपका बंधन बंधा पतिदेव, उसके कभी चरणों का स्पर्श किया नहीं, और उस जो है ना मकार का झूठे का बेचारे के पाँव में पड़ के जो ना आप जो आशीर्वाद मांगते हो, बचना उनसे। बोलो राधे राधे। आगे काम की कोई बात नहीं, दूर से ही जो ना परमात्मा को प्रणाम कर लिया करो। पाँव पकड़ने को सकता नहीं है, पाँव पकड़ने हैं तो अपने पतिदेव के पकड़ना। महाराज जी कह रहे थे पतिदेव के दर्शन, पतिदेव के पांव पकड़ने के 2 फायदे बता रहे थे, और सबसे बड़ा फायदा भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं पति के पांव में शनि महाराज होते हैं, घुटने के नीचे शनि महाराज का वास होता है, और देवी के हाथों में शुक्र का वास होता है। जो पत्नी अपने पति के पांव की सेवा करती है ना, और शुक्र जो है ना, आपने कभी पूजा करवाई हो भाई शुक्राचार्य जी बोले बिल्कुल अल्लाह बुलंद जाए, बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी महाराज शुक्र भगवान जितनी भी आजकल की जो लग्जरी लाइफ होती है ना, जितनी भी लग्जरी लाइफ, अच्छे कपड़े पहनने का शौक, अच्छी परफ्यूम लगाने का शौक, अच्छा सज धज के रहने का शौक, जिसके अंदर ज्यादा, जिसके घर के अंदर जो ना ये सारी व्यवस्था दिखाई देगी ना, उसके ऊपर शुक्र महाराज की कृपा होती है। और जिस घर में सुलक्षणा भार्या होती है ना, सुलक्षणा भार्या मतलब अच्छे गुणों वाली लक्ष्मी होती है, घरवाली होती है, उस घर में आनंद ही आनंद होता है। इसलिए कहते हैं वो घर स्वर्ग है जिस घर के अंदर ऐसी सुलक्षणा भार्या है। तो मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि बिल्कुल इन्हीं की चकाचक के कारण से मैं चकाचक ऐसे रखते हैं। बोलो राधे राधे। 3-4 दिन से आंखें खाली थी, सब उल्टा सुल्टा बोले, कुछ तो अच्छा बोलते ना, उन्हें समय इंतजार करो। राधा माधव सरकार। आज सुदामा को रोक लिया द्वारपालों ने, अरे कहाँ जा रहे हो? वो बताते हैं वो मेरा बचपन का यार है, वो मेरा बचपन का यार है, वो मेरा गुरु भाई है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और बस कोई बात नहीं, बात बुला देना, मेरे गोविंद की कृपा होती है। कहते संदेशा भेज दो। अच्छा बोलो, तो कोई बात नहीं। कहते हैं अरे द्वारपालो ये संदेशा दे के आओ, तेरा बचपन का यार आया है, सुदामा आया है, ब्राह्मण आया है। हाँ जी, आने दो आने दो। देखो देखो ये गरीबी का हानि, दृष्टि के दर पर ये विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस करके मन में आया।
Nagagana
जय जय श्री राम। आया बैठ जाओ। अब देखते हैं श्री सामने सूरज को। आ गया तो बैठ जाओ। बैठ जाओ। आ गए है ना मेहमान, जब आ जाते हैं ना उनकी मेहमानबाजी में ना खड़े होना तो नहीं चाहिए, बैठ के जो ना बातें करना चाहिए। आप बोलो जोर से राधे राधे। बातें नहीं, जाना है? बातें नहीं। हाँ हाँ, तनिक तनिक खिसक जाओ अपना, थोड़ा फैल के बैठो ना, थोड़ा थोड़ा जगह दो। अब बोलो राधे राधे। पीछे वाले बोलो हाथ उठा के राधे राधे। आ रहे ना, खुशी का समा तेरे नजदीक आ गया, करीब आ गया। अब तो सब कुछ मिलने वाला है। सामरा वो सब कुछ देगा जो इच्छा करी हो मन माही। हरि प्रसाद कछो दुर्लभ नामे, जो इच्छा करे हो मन माही। हरि प्रसाद कछो दुर्लभ नामे, जो इच्छा करी हो मन माही। जो इच्छा लेके आप बैठे हो यहाँ पर, बृहस्पतिवार को इसी समय कलश स्थापना करी थी हमने और अनेकों इच्छा लेके बैठे थे। आज वो दिन आ गया। आज भी बृहस्पतिवार मेरे हिसाब से। अरे वाह, वहां के हमारे मेरे गोविंद यहाँ अरे वाह। ये भी संयोग की बात है, ये तो प्रेम की बात है प्यार है। वो बृहस्पतिवार उस दिन बृहस्पति महाराज की कृपा हुई, आज भी बृहस्पति महाराज की कृपा है। ऐसे सुंदर बृहस्पति महाराज की जय हो। वो जो इच्छा जीव लेके चलते हैं ना, ये इच्छाएं सारी पूरी हो जाए, लेकिन इच्छाएं वो होनी चाहिए जो गोविंद की तरफ लेके चली जाए, संसार में भटकना ना पड़े। ऐसी इच्छा कभी पालना ही नहीं है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, लेकिन इच्छा प्रभु की रखो। घूम के आ जाना घर तक, जो चटाई बिछाकर अपने घर के अंदर आनंद आएगा ना सोने में, कहीं नहीं आएगा। सारी दुनियादारी के ऐशो आराम करके लेके देख के आ जाना, जो गोविंद के शरण में आके आनंद मिलेगा ना, वो कहीं जीव को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वो समय आ रहा है। मेरे गोविंद का सखा, आज मेरे गोविंद ने अपने आंसुओं से जो है पाद प्रक्षालन किए, इसके सुधामा के। अब भजन नहीं गाना, अब बस बिल्कुल प्यार से जो ना आगे चले। ऐसे भी हाल दीवारी पग करते जाते लगे गोदी सोए। ऐसे भी हाल दीवारी तो पग करते जाते लगे गोदी सोए। आए महाप्रभु आयुष सहारू, आए आए महाप्रभु
मैं इसलिए छोड़ते जा रहा था ऊपर से कथा पूरी करनी है। कुछ चीजें ऐसी होती है उनको विश्रामने में अच्छा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है उनको गाने में अच्छा होता है। चलो कोई बात नहीं, आए हैं तो भाव बने तो चलते हैं। गो राधा माधव सरकार जय जय श्री राधे। जब तक रुक्मिणी मैया जल का पात्र जल का कलश लेके आती तब तक तो मेरे गोविंद ने अपने अश्रुपात करके अपने मित्र सदा सुदामा के पांव को ये होते सखी, ये होता है सच्चा प्रेम, ये होता है सच्चा भाव प्रभु के चरणों में निवेदन करना। ठीक है ना, वो दिन कार्य तुम ही निवेदित भोजन करहु, भोजन करहु प्रभु प्रसाद पते भूषण करहि। भोजन करहि, भोजन करहि प्रभु प्रसाद पते भूषण करहि। अब इनका भाव ज्यादा तो मैं क्यों पीछे रहूं? तो डाल डाल तो मैं पात। मैं भी तो बच्चे छोटे से गुरु का चेला नहीं हूँ, मैं भी बड़े गुरु का चेला हूँ। आप बोलो राधे राधे। गोविंद ने बात पालन किया। गोविंद आज अपने स्वयं गोविंद जहाँ माता के साथ में विराजते थे उस सैया को ऊपर लेके जाते हैं। उस सैया का जितना वर्णन किया जाए स्वर्ग से कई ज्यादा सुंदरता उस भवन की, मेरे गोविंद के भवन की वहां लेकर के बिठा देते हैं और भोजन कराते हैं। अभी कुछ नहीं पूछ रहे, ये पहचान है मेहमान की। हमको आपने पूछते भैया किस काम के लिए है, तुरंत भी बाहर से ही तो ना महाराज किस लिए आए, आपने पर्ची देख ली ना काटने वाली, महाराज घर पे है ही नहीं कोई, जाओ कल आना। लेकिन नहीं, मेरे गोविंद ने अपने मित्र को अपने उस भवन के अंदर बिठाया जहाँ स्वयं भवन जिस सैया के ऊपर, जिस सेज के ऊपर सोया करते थे, ऐसे सुंदर सोए लेटा लिया और पांव दबा रहे अपने मित्र के पांव में जो छाले पड़े तो उनको सहला रहे। अब दूसरे भैया कोई कष्ट तो नहीं हुआ, गोविंद के पास चला जाए तो जीव का कष्ट रह जाए, कोई कुछ नहीं रह सकता। आज सुंदर भाव जागृत करते मेरे गोविंद भैया बाबी ने क्या बोला, कुछ संदेशा भेजा क्या। आज फिर वही जो बाबी ने बात कही थी ना, कहते भैया और तो कुछ नहीं बोला, एक ही बात बोली है वो मैं सुना देता हूँ। एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन प्रभु थोड़ी सी इशारे से वो इतने समझदार आदमी जो ना इशारों से समझ लेता है क्या चाहिए। समझ लिया भैया भाभी ने किसी भेजा है क्या अपने देवर के लिए। अब छुपा रहा और पटी सी धोती में बांध के 4 मुट्ठी चावल लाए थे। इतना राजा धीराज महाराज, उसके घर के अंदर क्या कमी है, भंडारों में क्या कमी है, किस चीज की कमी है, छुपा के बैठा है। मेरे गोविंद ने धीरे से हाथ पकड़ा, हाथ कांख में जो पोटली रखी थी उसको उठा लिया, पकड़ लिया और भगवती जगदम्बा भी देख रही थी, रुकनी थी ना, रुकनी थी, देख रही थी। और जैसे मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी चावल खाया पाया और आज मेरे गोविंद ने समझा आज मेरे को सच्चा भोग लगाने वाला जीव तो आज मिला मेरे को। आज सच्चा जीव मिला है जिसने मेरे को आज सच्चे भाव से भोग लगाया है और इसके ऊपर मैं दया दृष्टि अवश्य करूंगा। दूसरी मुट्ठी उठाने लगे, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। मित्र है, बचपन का यार है, लेकिन जोश में प्रभु जोश में होश मत खो बैठना।
बहुत से आएंगे मित्र, ऐसे ऐसे भक्त है दुनिया में, बहुत से बड़े बड़े भक्त है ऐसे। एक मुट्ठी खाई तो एक लोग का राजपाट दे दिया, दूसरी खा लोगे तो दूसरे लोग का तो सारे लोग इनको दे दो, बाकी कौन बचे, तुम कहाँ रहोगे। आज मेरे प्रभु कहते हैं जो सच्चे भाव से मेरा भोग लगा देता है, मेरे को दे देता है, मैं उसके ऊपर दया दृष्टि कर देता हूँ। आज मेरे गोविंद ने सुंदर दया दृष्टि करी और मेरे गोविंद आज कुछ दिन रोकने के बाद में मेरे गोविंद से आज्ञा लेते हैं, प्रभु अब जाने की इच्छा है, आज्ञा हो तो जाऊं, मेरे मित्र जाऊं। मित्र ने कुछ नहीं कहा, भैया जैसी आपकी इच्छा। हम तो 2 घंटे में मेहमान आ जाए ना, आंखों में आंसू आ जाते, टेंशन बढ़ जाती है, रात में रुकना पड़ गया ना तो स्वयं बाहर जाएंगे, भैया हम तो जा रहे पार्टी को जा रहे हैं ना बनाना खाना, और बाहर जाके खा के आएंगे, अभी उनसे ताला खुलवाएंगे। ऐसे देखे मित्र पहले, बोलो राधा माधव सरकार। अब जा रहे मेरे सुदामा, कुछ नहीं कहा और क्या कहा था, ये कह देना बस संदेशा, जैसे भाभी ने बोला था ना, अब एक देवर का एक संदेशा लेके जाना। क्या बोला मेरे गोविंद, होनी सो हो गई पर अब न ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वार सी हो। होनी से हो गई, अब तक जो था ठीक है, अब एकादशी व्रत करने की जरूरत नहीं है, अब तो चकाचक रोज मालपुए बनाना, रोज द्वादशी का भोग गाना, गोविंद का भोग गाना, हर रोज जो है आनंद से जीवन व्यतीत करना। संदेशा लेके मेरे सुदामा चल पड़ते हैं और गोविंद का नाम लेते लेते आ रहे हैं। अब देखा, याद आई ब्राह्मण देवता को भेजा था देवी ने सामान कुछ न लेने के लिए, और ये तो अच्छा निकला मित्र, कुछ भी नहीं दिया इसने तो, बस जैसे भाभी ने चिट्ठी लिख दी ना वैसे इसने भी संदेशा भेज दिया। उसने कुछ दे भी दिया था, 4 मुट्ठी चावल खाने के लिए 3 मुट्ठी बच गई है, इसने तो कुछ भी नहीं दिया। ये तो भूखा मरने वाला काम हो गया। सुदामा आता है, धीरे धीरे चलता गुरुवा चिंतन करता आता है, कैसा है मेरे गोविंद, गया था इतना भाव लेके गया था, राजा द्वारकाधीश महाराज, लेकिन अंदर विश्वास था वो द्वारकाधीश है, जगत का पालनहारा है, जगत का तारणहारा है, खाली हाथ जाता ही नहीं वहां से। ये यहाँ की मर्यादा है, भगवान के दरबार में जो आ गया वो कभी खाली हाथ जाता ही नहीं है, इसलिए दरबार की मर्यादा है। बोलो राधा माधव सरकार। मेरे माधव कृपा होती है। सुदामा जब अपने घर में पहुंचते हैं और जैसे देखते दूर दूर की बड़े बड़े राजमहल बने हुए, बड़ा बड़ा महल, सुदामा नगरी बसी हुई, चकाचक बड़े बड़े कलश लगे हुए दरवाजों पे, स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए, बड़ी बड़ी पताका फहरा रही, चारों तरफ जगमग जगमग हो रही, मानो आज दिवाली का अवसर आ गया हो। सुदामा देखकर अचंभित हो जाता है, ये क्या हुआ, मेरी झोपड़ी कहाँ गई। आज रानी ने, सुशीला महारानी ने अपनी दासियों कहा और अपने सेवक को कहा, महाराज को बड़े भाव के सहित, बड़े मान और सम्मान के सहित, गाजे बाजे के सहित लेके आओ। सुदामा देख के देखता ऊपर, भैया मेरी झोपड़ी पीछे से एमसीडी वाले लेके उठा आगे क्या, मैं क्या गया मित्र से मिलने, पीछे से लेके उठा के छोटी सी रोजी रोटी कमा रहे थे, पापड़ बेच के, छोले भटूरे बेच के, कुछ बेच बेच काम करा रहे थे, और जो है एमसीडी वाले आलू खा के ले गए। लेकिन जिसके ऊपर रघुराई की कृपा हो, रघुरैया ने झोपड़ी तो उठवा दी उनके द्वारा। कहते भैया झोपड़ी नहीं, आप तुम्हारे तुम जो है स्वामी यहाँ पर महल बनाओ, हैं यहाँ महल बना दो। वो भक्त सुदामा आ रहा है, उसके लिए सुंदर महल बनाया। सुशीला महारानी ने, नहीं बस सुशीला महारानी ने सुंदर आरती उतारी आज सुदामा की,
और सुदामा कहते हैं भैया ये कैसे हुआ? क्या पता नहीं कैसे हुआ, मानो सपना साकार हो गया मेरा। तो तुम क्या मांग के लाए? तेरे कान्हा ने, तेरे सावरिया ने, उस बचपन के यार ने हमारे जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया। ऐसे है राधा माधव सरकार, जो उसके जीवन में, जो उसकी कृपा चाहता है, उसके जीवन में ऐसे ही आनंद हो जाता है। जिसके बाद 2 BHK 3 BHK हो जाएगा, 3 है 4 हो जाएगा, 4 है सुपर HID हो जाएगा। और मेरे ऊपर तो कृपा है, मेरे पास तो है। राधे राधे। आप सबके लिए मैं गोविंद से प्रार्थना करता हूँ, हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही सुंदर नगरी हो जाए। उस नगरी में आपका भी 4 BHK हो, मेरा भी माधव का सुंदर सा दरबार हो, और हम सब मिलकर वहाँ आरती उतारे। हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा इस मंदिर को भगवान की कृपा से और बड़ा बनाने। इस प्रकार से मेरे गोविंद की हर जीव की कृपा होती है। आज 10वें स्कंद ये उत्तरार्ध में जाते हैं। एकादश स्कंद में जो है अनेकों कथाएं आई है, लेकिन मेन जो कथा है नव योगेश्वरों की और दत्तात्रेय भगवान की कथा आई है। दत्तात्रेय जी की मैंने कथा सुनाई थी आपको, कैसे कैसे उन्होंने 24 गुरुओं को अपनाया, 24 गुरुओं को अपनाया। ज्ञान यदि कहीं से प्राप्त हो जाए, छोटे से बच्चे से ले लेना, और कहीं ऐसा लगे ये मेरे को भटकाने की कोशिश करने हैं, तो अपने पिता से भी लड़ जाना। धर्म के विरुद्ध कोई लेके जाए, माता पिता भी धर्म के विरुद्ध लेके जाते हैं, तो उनसे भी लड़ लेना। और यदि कोई दुश्मन भी प्रभु के चरणों में ले जाने का प्रयास करे, तो उसको अपना मित्र समझ कर प्रभु का प्रयास करने चाहिए। ऐसे राधा माधव। उसके बाद में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। मधुमक्खी पिंगला जैसी क्या थी, हाँ वैश्या थी पिंगला नाम की, उनको भी अच्छा जो जीव होता है ना, वो गुणग्राही होता है, और जो दुष्ट प्रवृत्ति का जीव होता है वो दोषग्राही होता है। हमें ये नहीं देखना हम कैसे नाचे, कैसे अपनी कथा सुनी, समझ में आई कि ना आई। हमें ये देखना है कि हम 2, 3, 4 घंटे बैठ के 3 बजे से लेकर 8 बज गए हमने गोविंद का गुणानुवाद सुना है। ये गुणग्राही होते हैं। और जो बाहर खड़े होकर दोष निकालने लग जाते हैं, कुछ नहीं महाराज तो बहकाते रहते हैं, बचाते रहते कुछ नहीं है, बोलो राधे राधे, छोड़ो। हाँ 9:30 होता है, करो, बोलो राधा माधव सरकार। नव योगेश्वरी कथा आई है। और उसके बाद में सुंदर जो है राजा परीक्षित को आसुदेव जी महाराज लेके चल रहे हैं वही। प्रभु हे राजन, वो समय आ गया, वो समय आ गया जब आपको गोविंद की साक्षात कृपा प्राप्ति होगी। उससे पहले जो है महाराज, हे सुखदेव जी महाराज, हे गुरु महाराज, आपने सुंदर कथा सुनाई, मैं भी तो आपके सामने कुछ प्रस्तुत, अपने भाव प्रस्तुत करूं। तो वहां का एक सुंदर सा भजन आइए चलते हैं। क्या करूं? हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले,
व्यास जी महाराज की जय, भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुझको लाखों प्रणाम। कैलाश का भाव है जीव का, जिसने हरि कथा सुनाई। आइए सर पे पल्लू रख करके सभी अपने सर को ढक लो और वो भागवत जी का परम मंत्र सभी बैठ जाओ। कोई खड़ा नहीं रहेगा, बिल्कुल आगे जो बैठे हैं सब जो खड़े देख रहे सब बैठ जाओ। अपने सर पे रुमाल चुन्नी पल्लू ढक करके बैठ जाओ, बैठ जाइए। सिला बैठ जाइए। सबको सुनना है और सबको मेरे साथ में बाद में बोलना है, ठीक है। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम। ओम नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनास, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनास, तम नमामि हरिं परम।
श्री भागवत महापुराण की जय। बोले श्री व्यास महाराज की जय। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, सिर पे पल्लू रखिए। और जो हमारे मुख्य जो यजमान है उनसे निवेदन है भागवत पूजन और व्यास पूजन के लिए कृपा करके जो हमारे यहाँ जो मुख्य यजमान है अनिल जी से भी निवेदन है। अगर यदि अनिल जी बात सुने तो हम आ जाए। अनिल जी कौशिक भाई, कौशिक श्रीमद्भागवत ध्यानम् ओम वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रतवासः कनकवीशं वैजयन्तीं समालां रन्ध्रानवेणोरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीरति निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात्मतदसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत महापुराण की जय। कल्पान्ते सुखपूजनं सुखदेवाय नमः। सुखपूजनं सुखदेवाय नमः। यं प्रवचन्तमनुपेतमवेत्रकृत्यं दीपायनो विनकात्रया जुहावय पुत्रीभिगमदया तर्वोऽपिनीदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखाय नमः सुखदेवाय नमः। व्यासपुत्राय नमः। तद्भ्रान्त्य तुलसीपूजनम्। ओम श्री सदैवचनीचरण्यामहोरात्रि पावस्त्रीकचनानिरूपमस्मिनो व्यातं मयिषान्निहारं मयिहार सर्वलोकं मयिहारः। तुलसीदेव्यै नमः। कवचे तुलसी कल्याणी हरिप्रियाय पापानि संगतानि मोक्षप्रदायिनी तुलसीदेव्यै नमः। अथ श्री व्यास